हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर चार्ज एंड फील्ड। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। देखिए इसके 5 पार्ट्स हैं। 12th क्लास में जो 5 यूनिट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 5 पार्ट्स हैं। 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके बारे में हमने 12th क्लास में फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड फिफ्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से और जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ना क्या है और किसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड्स का कॉम्बो है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो किससे बनता है? चार्ज से। स्टैटिक किससे बनता है? एट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ये हम किसे पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। देखिए यहां से लेके लास्ट तक हम पढ़ेंगे चार्ज की कहानी। यहां पे चार्ज किस पे है? रेस्ट पे। किस पे है? रेस्ट पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो किससे जनरेट होता है? चार्ज से। डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा? इन मोशन, चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट, उसके इफेक्ट, उसके बिहेवियर के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चार्ज किसमें होगा? मोशन में। चार्ज किसमें होगा? मोशन में। जब चार्ज मोशन में होता है क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने कहां पढ़ा है? 10th क्लास में। 10th क्लास में हमने ये बातें सारी पढ़ी हैं। +2 क्लास की थर्ड यूनिट पे आइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि हमारा करंट बना, जो करंट यहां पे प्रोड्यूस हुआ, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हम कहां पढ़ेंगे? 12th क्लास की थर्ड यूनिट के अंदर। यानी करंट से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेट। करंट से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिज्म। करंट से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिज्म। फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी वैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा है। फोर्थ यूनिट 12th क्लास की फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा है। हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। फाइनल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया है, यहां पे मैग्नेटिज्म की दुनिया है। देखिए ऐसा नहीं होता और ऐसा हुआ भी नहीं था कि भाई एक दिन तो आज तो भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किसी ने कर दिया और कल खड़ा हुआ कोई, उसने भाई करंट से मैग्नेट बना दिया और फिर कल परसों ही भाई किसी ने भाई मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस कर दिया। ऐसा नहीं हुआ। 100 150 साल 200 साल के बाद एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में चेंज हुई। तो यहां तक पहुंचने से पहले, यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक पहुंचने से पहले इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया अलग मानी जाती थी और मैग्नेटिज्म की दुनिया थी वो अलग मानी जाती थी। दो अलग अलग दुनिया मानी जाती थी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी कॉइन की बात करें तो एक कॉइन अगर ऊपर से देखो तो हेड नजर आता है, नीचे से देखो तो टेल नजर आता है, लेकिन वो है तो एक ही कॉइन। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कोई अलग अलग नहीं है। मैक्सवेल ने 1875 के अंदर इसी बात पे चर्चा की थी और इसी बात के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुदा नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इसको उतार लीजिए एक बार। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने उतार लिया होगा। आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं।
कैमरा देख लेते हैं, कैमरा चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन किससे बनता है मैं बता चुका हूं, चार्ज से। स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देखें, क्या बनेगी? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और साइंस which deals with charge at rest। यानी कि साइंस के एक ब्रांच या फिजिक्स के एक ब्रांच बोलिए जो हमें किससे डील करवाए? चार्ज एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट से स्टडी कराए, चार्ज के इफेक्ट्स, जो बिहेवियर के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम चलते हैं चार्ज की तरफ। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर चार्ज, चार्ज के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, क्योंकि भाई अब पूरी कहानी चार्ज पे ही चलनी है, तो चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। पॉइंट नंबर, सबसे पहले डेफिनेशन, चार्ज की डेफिनेशन। ये क्या है चार्ज? इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी which produces an experience electric and magnetic waves। चार्ज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे? आइए समझाता हूं आपको। देखिए, आई थिंक आपने उतार दिया होगा। देखिए, इसमें एक ये क्वांटिटी, एक ये वर्ड इलेक्ट्रिक, इसके बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज हो जाए इन तीन वर्ड्स की, तो आप याद रखिए, आपको चार्ज की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आप फंडामेंटल के बारे में पढ़ गया 11th क्लास में। एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी मास। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मास क्या है? एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी, एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम, उसके अंदर क्या है इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते, जो क्वांटिटी वो है। फंडामेंटल का एक मतलब था इंडिपेंडेंट। फंडामेंटल क्या था? इंडिपेंडेंट। मास एक इंट्रिंसिक, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसके अंदर क्या है हमको कुछ नहीं पता, कोई मतलब ही नहीं है उससे। ये एक मास है, एक मास है, हमने क्या पढ़ा था? एक मास है, एक मास है, आपस में क्या लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ हमको इतना पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मास की प्रॉपर्टीज, मास के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर क्या है नहीं पता, इंट्रिंसिक वाला। जिसके अंदर क्या है हमको नहीं पता। ऐसे ही फंडामेंटल चार्ज भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी। इसके अंदर क्या हमको नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? हम उसके बिहेवियर के बारे में जानेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में पता करेंगे। फंडामेंटल की पॉइंट क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। ये उतार लिया आपने शायद, साथ साथ उतारते रहिए, उतारते रहिए, साथ साथ उतारते रहिए। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक देखिए कैसे। एक चार्ज है, चार्ज किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। चार्ज से डिनोट करते हैं क्यू से। जब चार्ज रेस्ट पे होता है, यानी कि चार्ज की वेलोसिटी क्या हो? 0। चार्ज कहां हो? रेस्ट पे। तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब चार्ज मोशन में हो देखिए, जब चार्ज रेस्ट पे हो यानी कि वेलोसिटी क्या हो जीरो, तो क्या प्रोड्यूस करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड जब चार्ज मोशन में होता है कंडीशन क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो क्या प्रोड्यूस करेगा चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो साफ सी बात है वो एक्सपीरियंस भी करेगा, वो एक्सपीरियंस भी करेगा, यानी कि जो चार्ज होता है वो प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस दोनों करता है क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एक कंडीशन और है, जब चार्ज मोशन में तो हो, जब चार्ज मोशन में हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी, हमको वैसे ही सेम मतलब है मेन पॉइंट। चार्ज रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों, और चार्ज मोशन में लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, तो साथ में रेडिएट एनर्जी भी साथ में रेडिएट करता है। उतार दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चार्ज के बारे में। अगर आपको चार्ज के डेफिनेशन समझ में आ गई हो तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई शक तो नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं यूनिट। चार्ज की ऐसा यूनिट, चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम, माइक्रो कूलम एंड माइक्रो कूलम। चार्ज की सीरियस यूनिट है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम बोलिए, और ये बोलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये चार्ज की ज्यादातर आपको ये यूज करें कूलम एंड माइक्रो कूलम, सीरीज यूनिट स्टैट कूलम या फिर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपको यही यूज होगी ज्यादातर, कूलम एंड माइक्रो कूलम, कूलम एंड माइक्रो कूलम। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज क्या टाइप का होता है, दो टाइप का, किन टाइप का, दो टाइप का। ये बहुत कॉमन बात है, सबको पता है कि दो टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल सबको पता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज अगेन, लाइक चार्ज अगेन। ये बात सबको कॉमन है, बता लीजिए, वैसे उतारने की बात नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है उतार दीजिए। कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हैं और साथ साथ उसको उतारते रहे। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज मास से जुड़ा हुआ है। देखिए इसको ऐसे बोलिए, चार्ज कैन नॉट exist without mass,
बट रिवर्स इज नॉट। जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता बिना मास के। अगर मास है तो चार्ज होगा, अगर मास है चार्ज नहीं होगा। रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया एक क्वांटिटी है कोई ए, इसका कोई अपना मास है m। हमने क्या किया, देखिए ये क्वांटिटी कैसी है, न्यूट्रल, यानी कि इस पे चार्ज कितना है, जीरो। चार्ज कितना है, जीरो, कोई चार्ज नहीं इसके, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हमने क्या किया, इसको चार्ज किया, यानी कि या तो बोल दीजिए इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, m पॉजिटिव। एक ए बॉडी है, उसका मास कैसा है, m, वो कैसी है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं उस पर। हमने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या निकाल लिए बाहर, कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। हमने इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, हमने बाहर से एक केस में तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, इसका क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और एक केस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ऐड कर दिए, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ध्यान से देखिए, जो बॉडी न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से नेगेटिव चार्ज। यहां पे मास कैसा हो जाएगा, m डैश, यहां पे मास कैसा हो जाएगा, m डैश। अब आप बोलेंगे m डैश क्यों किया, क्योंकि जब भी एक बॉडी चार्ज रिलीज करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए जाएंगे तो मास चेंज होता है, मास चेंज होता है। लेकिन जो हमने लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट इज नॉट रियल। ये बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे इस बॉडी का मास कुछ ना कुछ है। ये बॉडी कैसे नेगेटिव चार्ज, यहां पे इस बॉडी का मास कुछ ना कुछ है। ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। देखिए यहां पे इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, फिर भी मास एग्जिस्ट करता है। रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि बॉडी पे चार्ज भले ही ना हो, मास एग्जिस्ट करेगा, मास एग्जिस्ट करेगा, मास एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो मास का होना 100% बनता है, मास का होना 100% बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई बॉडी पे मास, अगर किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है तो मास एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर कोई बॉडी चार्ज है तो मास का होना भी जरूरी है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन रिवर्स इज नॉट। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन्स, अब एक बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो जो मास होगा, m डैश होगा, वो एक्चुअल मास का लेस होगा, यानी कि मास कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो मास होगा वो इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करता है। वैसे ये एक पॉइंट है, किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है जितना उसमें पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। सपोज कीजिए इसमें 10 पॉजिटिव बलाम है और 10 नेगेटिव है, तो नेट कितना है, यानी कि नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है। किसी भी बॉडी पे यार बात आगे भी आएगी, चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको चार्ज, उसमें चार्ज है। फॉर एग्जांपल जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, यानी कि नेट चार्ज जीरो है। उदाहरण, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। कोई भी चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, मास कर देता है।
आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, charge is invariant। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब इट कैन नॉट डिपेंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर कोई स्पेलिंग एक आधी मिस्टेक हो जाए तो उस पर गौर ना करें, बस काम पे ध्यान दें। Charge is invariant. It cannot depend upon speed of charge particle. For example, देखिए m is equal to m naught under the root 1 by v square minus v square by c square. Example, मास स्पीड पे डिपेंड करता है लेकिन चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मास स्पीड पे डिपेंड करता है लेकिन चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल c क्या होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं भी 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यहीं भी 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये वाली क्वांटिटी अगर कोई भी, जैसे हम हैं, हम जब भागते हैं कितना भागते हैं, कुछ एक नेग्लिजिबल v की क्वांटिटी के अंदर, यानी अगर हम अपनी स्पीड को, जब हम भागते हैं तो अपनी स्पीड को देखिए, इस यूनिवर्स में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको c से डिनोट किया जाता है, और कोई भी दूसरी स्पीड होती है उसको v से डिनोट किया जाता है, यानी हम भागते उसको v से डिनोट करेंगे। जो हमारी स्पीड होती है कंपैरिजन ऑफ c वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि अगर हम कोई भी स्पीड देखें यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कोई भी स्पीड, तो ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल होगी स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। ये वाली क्वांटिटी नेग्लिजिबल ऑफ स्पीड लाइट के हिसाब से, यानी ये पार्ट 0, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0 1, यानी कि m इक्वल टू m नॉट। लेकिन अगर ये क्वांटिटी, अगर ये वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन हो जाए तो ये पार्ट कुछ कम होगा, ये पार्ट कुछ कम होगा, ये पूरा पार्ट कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, स्मॉल। ये पार्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल। अगर ये पार्ट स्मॉल होगा तो ये क्वांटिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ये क्वांटिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ओवरऑल मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज करता है, मास क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। चार्ज इज इनवेरिएंट, इट कैन नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बता दीजिए। क्या कैमरा सही चल रहा है, चेक कर लेते हैं। 24 मिनट। हमने चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, अब हम देखते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट है बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन के द्वारा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एक ग्लास तोड़ देते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ग्लास। देखिए याद कीजिए अपने वो बचपन के दिन, जब एक क्लास में टीचर है और हम बिल्कुल छुप के पीछे से एक कागज के टुकड़े लेते हैं, उसको फाड़ते हैं, अपने हाथ पर रखते हैं और अपने बालों में पेन रगड़ते हैं, ऐसे घिस 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 करके। और जैसे ही अपने उस पेन को कागज के टुकड़ों के पास लेके आते हैं, कागज के
टुकड़ों के पास लेके आते हैं, वो कागज के टुकड़े ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पेन की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ये हुआ कैसे था? उस दौरान तो हमको नहीं पता होगा कि भाई ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि जैसे ही हम पेन को अपने बालों में रब करते हैं तो कुछ चार्ज जनरेट होता है, कुछ चार्ज जनरेट होता है। वो होता कैसे? देखिए, एवरी बॉडी, हर एक बॉडी कुछ ना कुछ एटम से मिलकर बनी होती है, एटम से मिलकर बनी होती है। और एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो होता ही होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जब भी कोई दो बॉडीज, जब भी टू बॉडीज आपस में रब करती हैं, फ्रिक्शन होता है, तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स, अब किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स? जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उस बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। एग्जांपल, हमारे पास एक ग्लास रोड है, एक सिल्क का टुकड़ा हमारे पास। हमने क्या किया? ग्लास रोड को सिल्क पे रब किया, ग्लास रोड को सिल्क पे रब किया, तो हमने क्या देखा? ग्लास रोड से कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास रोड से कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम रब करेंगे ग्लास रोड से कुछ एक इलेक्ट्रॉन सिल्क पे रिमूव हो जाते हैं, सिल्क पे ट्रांसफर हो जाते हैं, सिल्क पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्लास रोड। ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड थे, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफर हो गए सिल्क की तरफ। इस पे कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बाय फ्रिक्शन चार्ज, बाय फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक सीरीज है, इस सीरीज को याद रखिए। फर्क, ग्लास, मीका, वूल, सिल्क, कॉटन, एम्बर, रेजिन, मेटल, एबोनाइट एंड रबर। इस सीरीज को याद रखिए। ये सीरीज के कहां काम आएगी? FGMWSCARMAR, ये कहां पे काम आएगी? बाय चांस आपके पास कोई भी टू बॉडीज हैं, एक ग्लास और एक सिल्क, एक ग्लास और एक सिल्क, इसका हमने एग्जांपल देखिए। इस सीरीज में जो पहले आएगा, जैसे हमने ग्लास और सिल्क लिया, ग्लास और सिल्क लिया, हम किसी भी टू बॉडीज को आपस में रब करते हैं। इस सीरीज के अनुसार हमने कोई भी दो बॉडीज उठाई, और उठाने के बाद अगर हम जिन भी टू बॉडीज को आपस में रब करेंगे, जो पहले नंबर पे आएगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी, और जो दूसरे नंबर पे होगी, यानी जो सेकंड नंबर पे होगी, वो नेगेटिव चार्ज होगी। एग्जांपल, अगर हम मीका और सिल्क लें तो मीका पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव होगा। अगर हम एम्बर की रोड अगर हम एम्बर की रोड और रबर को रब करें तो ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव बनेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगी। इस सीरीज के हिसाब से जो क्वांटिटी, जो बॉडी पहले आएगी वो पॉजिटिव, जो बॉडी बाद में आएगी वो नेगेटिव होगी। आप उसको उतार दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, उतारिए इसको। आई थिंक आपने उतार दिया होगा। ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
देखिए चार्जिंग में इंडक्शन दो टाइप का है। हम इंडक्शन से दो टाइप से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक टेम्परेरी इंडक्शन, एक है परमानेंट। इससे पहले इंडक्शन को पढ़ने से पहले एक बात का पता होना चाहिए, पोलराइजेशन। अगर आपको पोलराइजेशन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन पता है तो आप इसको समझ सकते हैं, वरना नहीं समझ सकते। कैसे? देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी। हमारे पास कुछ टुकड़े हैं कागज के, जैसे हम उसको एक पेन लिया और हम अपने बालों में रब करते हैं तो पेन पे कुछ चार्ज आ जाता है। एग्जांपल लेते हैं हम ग्लास रोड का। सपोज कीजिए हमारे पास एक ग्लास रोड है, चलिए आप ये एग्जांपल ले लीजिए, ग्लास रोड। ये सिल्क का कपड़ा है। जैसे ही हम ग्लास रोड को सिल्क पे रब करेंगे, ग्लास रोड को सिल्क पे रब करेंगे, इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इस पे कैसा आएगा? नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, इस ग्लास रोड को यहां पे हमारे पास कुछ एक टुकड़े हैं कागज के, ये लिख देता हूं, मैं हिंदी में लिखता हूं, कागज के टुकड़े, आपको समझा देगा। जैसे ही इस रोड को मैं यहां पे लेके आऊंगा, इसके पास लेके आता हूं, इस पॉजिटिव रोड के इसके पास लेके आऊंगा, कुछ एक टुकड़े इसके इस रोड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर उठेंगे फिर नीचे गिरेंगे, थोड़ा ऊपर उठेंगे फिर नीचे गिरेंगे। ऐसा होता क्यों है? देखिए जैसे ही ये पॉजिटिव रोड सपोज कीजिए ये कागज का कोई टुकड़ा है, ये हमारी ग्लास रोड है, ये हमारा कागज का कोई टुकड़ा है। जैसे ही इसके पास आएगा कागज का टुकड़ा पोलराइज होना स्टार्ट होता है, यानी कि इस पे फिलहाल नेट चार्ज कितना था? जब तक ये टुकड़ा इसके पास नहीं आया, इस पे नेट चार्ज कितना था? 0। और मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, किसी बॉडी पे नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं है कि उस पे चार्ज 0 है। उसका मतलब क्या है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। उसमें चार्ज है लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव कहां आ जाएगा? आगे, और पॉजिटिव कहां चला जाएगा? पीछे। पॉजिटिव कहां चला जाएगा? पीछे। यानी कि ये पॉजिटिव इस के अंदर जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव था, चार्ज था, उसको पोलराइज कर देता है। नेगेटिव को आगे अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पार्ट को पीछे रिपेल कर देता है, यानी कि चार्ज पोलराइज हो चुका है। यहां पे चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, यानी कि इस पॉजिटिव ने इस बॉडी के नेगेटिव को आगे अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव को पीछे रिपेल कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। क्या ये बात समझ आ गई आपको? हमने क्या किया है, ग्लास रोड लिया, एक सिल्क का कपड़ा लिया, ग्लास रोड को सिल्क पे रब किया, बाय फ्रिक्शन ग्लास रोड पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव आया। जैसे ही इस ग्लास रोड को कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि ग्लास रोड इस कागज टुकड़े के जो नेगेटिव पार्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव को रिपेल कर देती है। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रिक। ये क्वांटिटी बस एक पढ़ने के लिए थी ताकि हमको इंडक्शन समझ में आ सके। सबसे पहले है टेम्परेरी इंडक्शन। टेम्परेरी इंडक्शन क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉडी है, एक मेटल है, इस मेटल के दो एंड हैं, ये फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड। इस पे नेट चार्ज 0 है, फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसके पास एक बॉडी लेके आते हैं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, सपोज कीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज रोड, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास जैसे लेके आएंगे, इसका नेट चार्ज कितना है? 0, यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो इस बॉडी के अंदर पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव पार्ट कहां आ जाएगा? आगे, और पॉजिटिव कहां चला जाएगा?
पीछे, ड्यू टू रिपल्शन। ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव कहां आ जाएगा, आगे, और पॉजिटिव कहां चला जाएगा, पीछे। पॉजिटिव कहां चला जाएगा, पीछे। इसको टेम्परेरी इंडक्शन क्यों बोला गया? अगर मैं इस बॉडी को हटा दूं, अगर मैं इस बॉडी को हटा दूं, ये बॉडी अगेन क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। अभी भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो अभी भी है, ये नेट चार्ज अभी भी इसका 0 ही है, लेकिन जैसे इस बॉडी को मैं हटा दूंगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में फिर से रिकंबाइन हो जाएंगे, आपस में फिर से रिकंबाइन हो जाएंगे। जैसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब वैसे ही इसके हटाने जाने के बाद ये चार्ज फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव एक तरफ नहीं रहेगा, पॉजिटिव एक तरफ नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं टेम्परेरी इंडक्शन। टेम्परेरी इंडक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। परमानेंट इंडक्शन क्या होता है? परमानेंट इंडक्शन होता है, सपोज कीजिए हमारे पास दो स्पीड है। देखिए एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, इंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग विदाउट एनी फिजिकल टच, विदाउट फिजिकल टच। हम किसी बॉडी को चार्जिंग विदाउट फिजिकल टच। देखिए नोट करिए, इसमें इस बॉडी ने इस बॉडी को इस बॉडी को कोई टच नहीं किया। यानी कि इंडक्शन क्या होता है, हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो विदाउट के बिना फिजिकल टच, किसी फिजिकल कांटेक्ट के बिना, किसी फिजिकल कांटेक्ट के हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। हम यहां पे ये करने वाले हैं। हमने दो स्केल ले लिए। ये हमारा क्या है, इंस्टेंट स्टैंड। ये क्या है, इंस्टेंट स्टैंड। ये क्या है, इंस्टेंट स्टैंड। ये दो क्या है, इंस्टेंट स्टैंड। देखिए इस पे नेट चार्ज कितना है, 0। इसका भी चार्ज कितना, दोनों क्या है, न्यूट्रल। वैसे उसको कोई मेटल है। जैसे ही इसके पास मैं पॉजिटिव रोड लेके आता हूं, जैसे यहां पे पॉजिटिव रोड लेके आता हूं, तो क्या होगा, इस बॉडी के, इन दोनों बॉडीज के, इसका भी नेगेटिव पार्ट और इसके अंदर भी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जाएंगे, आगे, और पॉजिटिव कहां चला जाएगा, पीछे। पॉजिटिव कहां चला जाएगा, पीछे। जैसे ही देखिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो स्केल हैं, एक मेटल का स्केल है, नीचे क्या है, इंस्टेंट स्टैंड। मतलब चार्ज नीचे ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे ही हम इन दोनों का ऑप्शन टच करवा दिया, जैसे इन दोनों बॉडीज के पास हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लेके आएंगे, तो इन दोनों स्फीयर के नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, इन दोनों स्फीयर का नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, आगे, क्योंकि ये पॉजिटिव रोड उसके नेगेटिव, दोनों के नेगेटिव को क्या करेगा, उस तरफ अट्रैक्ट, और पॉजिटिव क्या कर देगा, इस तरफ रिपेल। चार्ज क्या हो गया, पोलराइज। चार्ज क्या हो गया, पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसके बारे में पहले ही बता दिया है। अब ये चार्ज नेट 0 नहीं रहा। अब आप सुनिए, जैसे कि अब हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग कोई कार्डबोर्ड ले लिया, कोई बोर्ड इंसुलेटिंग बोर्ड ले ली, और इन दोनों के बीच में अगर हम लगा दें और दोनों को अलग अलग कर दें और इस बॉडी को हटा दें। अब हम क्या करें, इस बॉडी को एकदम हटा दें और इन दोनों को किसी इंसुलेटिंग मीडियम से अलग अलग कर दें, तो ये बॉडी कैसे बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज। कैसे बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज। कैसे बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज। और ये बॉडी कैसे बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। परमानेंट इंडक्शन हो जाएगा, परमानेंट इंडक्शन। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों बॉडीज को जब एक तरफ नेगेटिव यहां पे इकट्ठे हो जाएं और पॉजिटिव यहां पे इकट्ठे हो जाएं, इन दोनों बॉडीज को हम अलग अलग कर दें एक इंसुलेटिंग बॉडी के द्वारा एकदम, और इस बॉडी को भी रिमूव कर दें, तो इस बॉडी पे
नेगेटिव चार्ज और इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि परमानेंट हो जाएगा, इसलिए बोला गया परमानेंट इंडक्शन। परमानेंट इंडक्शन। क्या ये बात आपको समझ आ गई? आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो आज मैं अपना टॉपिक को यही विराम देता हूं। अभी इंडक्शन का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर इंडक्शन का एक फॉर्मूला है उस पर बनाऊंगा और आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।